जय माता दी जी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। सुबह सुबह का टाइम है और हम पशुओं को बाहर बांधने जा रहे हैं, फिर हम जाएंगे खेत। और ये ऐसे भागती है ना, गंदी है ये, गंदी। हमारी सिया है गंदी, इसका नाम है गंदी बच्ची। घास नहीं खाती ढंग से, इसकी सेहत तो इतनी चौड़ी होनी चाहिए। इसका ये पीठ पेट पर क्या करना है, मर्जी की मालिक है ना सिया। सिया को कोई बोल नहीं सकता। तो अभी हमने इनको बांधा है बाहर सुबह सुबह, और हमारा टोका हो गया खराब। अब घास नहीं रूटता, थोड़ा सा घास रूटा है उसने। सारी समस्याएं एक ही साथ होती है, अब किसी को बुलाना पड़ेगा। ये देखो, ये घास इसने रूटा नहीं, बेल्ट खुल नहीं खुल जाती है। अब इसका क्या करें हम इलाज? कोई बताना कमेंट करके भाई, इसका इलाज क्या होगा। एक तो खुद को ही इतना बुरा लग रहा है ना। तो अभी बज चुके हैं 10, और मैंने 2 गड्डियाँ काटी घास की, बीउड़ का पत्ता। तो 2 गड्डियाँ मैंने घास की काटी। और ये जो है ना, ये लोगों का खेत है ये भी। तो ये पिछले साल भी नहीं जोता था, तो मैंने लिए, मतलब मैंने साल का किया इसका एक ही बार का, कि साल के बाद घास भी लिया। इनका जो दीदी हैं जिनके ये खेत हैं, वो यहाँ नहीं रहते, वो चंडीगढ़ में रहते हैं, जॉब करते हैं सभी, बच्चे भी, अपने आप भी सभी। तो ये सारे खेत घास वगैरह ये सब मैंने लिया है। तो इन पिछले साल में बुरे हाल थे घास के। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा बता देती हूँ पहले। तो मैं सोच रही हूँ कि देखो, यही साथ में हमारा घर है नीचे, यही साथ में, ये सबसे नज़दीक खेत यही है मेरे को लगते हैं, और अपने थोड़े ऊपर है ना। तो इनको खाली करते हैं ना, और फिर इनमें बीज देते हैं कुछ ना कुछ, कुछ भी। तो ये पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर अगर धूप नहीं आया प्रॉपर खेत को, तो वैसी फसल नहीं होती, लेकिन फिर भी हो जाती है। तो ये घास की गड्डी एक मैंने काटी, एक छोड़ने के पापा गए और परे तक, ये लास्ट तक ये खेत। और ये रह गया मेरे को कल को, कल मैं यहीं पे काटूंगी फिर से घास, फिर ये भी खाली हो जाएगा। और हमारे ये क्या बोलते हैं, खेत बस अपने साफ सुथरा खेत हो ना, फिर अच्छा रहता है जोतने को नहीं। तो ये देखो, ये इसलिए लेके रखती हूँ लोगों के खेत की, चलो गेहूँ हो जाए, भूसा हो जाए अपने गायों के लिए, ये घास हो जाता है गायों के लिए ना। वैसे मेरे से भी कहाँ होता है इतना काम, पर फिर भी घर वालों से भी गालियाँ सुनती हूँ। मतलब गालियाँ देते हैं कि तू सबका, मतलब ये हमारे हमारे से फिर काम करवाती है, जाता खुद से तेरे उतना होता नहीं। तो ऐसा ये, पर पता है क्या है, अब जमीन है ये मिट्टी है ना हमारी, ये मिट्टी है ना, ये हमें इतना दे देती है ना, बिना नाप के देती है, बिना तोल के। और हम किसी को देते तो हम नाप के देते हैं, पैसे लेते हैं। ये कुछ नहीं, मेहनत मांगती है सिर्फ, ठीक है, ये मेहनत मांगती है। इसको तो मैं प्रणाम करती हूँ जितनी बार हो सके। मुझे नहीं पता मैं क्यों इतना, मतलब वो करती हूँ। और अपने खेतों से भी, और किसी के खेत पीछे, मतलब जब गाय होती ना, घास नहीं होता था हमारे पास, हमारे को घास नहीं देते थे घर वाले, ऐसे ही थे, सबकी दिक्कत ऐसी होती है। घास नहीं देते थे, वो बेचते थे, मतलब देते नहीं थे, अपने लोगों को नहीं देते थे, घर के बेच देते थे। तो फिर हम ऐसे, मतलब मैं कम से कम मैंने 4-5 साल पशु ऐसे ही पाले, 5-6 साल, ये गुम्बर खिला के, गुम्बर काटने लोगों के खेतों, सारे गांव के गुम्बर मांगने, गुम्बर। और अच्छा साफ घास किसी ने देना नहीं, खरीदने लायक पैसे होते नहीं थे, तो फिर ये गुम्बर काटने। और उस तरह से फिर मैंने अपनी गाय पाली थी। उस टाइम मैंने गाड़ी फ्री की थी, उस टाइम की बात है ये। अब वो ऐसी हिम्मत नहीं रही, अब हिम्मत भी टूट गई है। और अब सब कुछ जब है ना, तब ऐसा होता था कि यार कुछ खरीद लूँ मैं, चल खेतों के लिए कुछ कर लूँ, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खरीद की होती है, चाहे खेत है चाहे घर की बात है, तब ऐसे नहीं होते थे। अब अपना शरीर नहीं चलता। ऐसी है ज़िंदगी बस। अच्छा, पहले मैं आप लोगों से एक बात बताती हूँ। अभी कल क्या हुआ ना, जब मैंने ट्रैक्टर की पूजा की, कैमरा ऑन नहीं किया था, तो मैंने पूजा तो मैंने चप्पल उतार के किया, ऐसी गलती हो जाती है, माफ़ करिएगा, बुरा लगता है वैसे। फिर मैंने चप्पल खोल दी, पूजा कर ली है ना। उसके बाद क्या बोलते ना, फिर वो कैमरा ऑन नहीं होता, फिर दोबारा ऑन किया, तब मेरे को चप्पल उतारने का ध्यान नहीं रहा। फिर मैंने ऐसे, उसके बाद मैंने दिखावे के लिए ऐसे ही कर दी,
शो ऑफ जिसको बोलते हैं, आपको दिखाना था ना वीडियो के लिए, सिर्फ वीडियो के लिए। पूजा तो पहले अच्छी तरह से कर लेती थी। और कई लोगों ने कमेंट कर रहे थे, वो भी अपनी जगह सही थे, वो बुरे नहीं थे कि चप्पल तो उतार लेते। तो सॉरी, मुझे फिर बाद में ध्यान नहीं रहा। ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, कई बार होता है हमारे साथ ऐसा कि यार कोई क्लिप छूट गई, उसको दोबारा से शूट करना, फिर कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, दिल से माफ़ी चाहती हूँ। बहुत लोगों ने नोट किया होगा, कुछ ऐसे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जिन्होंने नहीं बोला कमेंट में, कुछ ऐसे हैं जो चाहते ये है कि मैं कब्जा से कोई गलती करूँ। तो वो अपनी जगह सही है, जिन्होंने बोला माफ़ करना, तो वो शूट करने के चक्कर में हुआ था। बाकी पूजा मैंने पहले कर दी थी, बाद में मेरे को ध्यान नहीं रहा। मेरे को देखो कितनी पागल हो, कितनी बुलक्कड़ हुई, मेरे को ध्यान रहा कि कैमरा ऑन है, अब तो खोल ले, पहले तो नहीं भी खोली होती चप्पल। तो बस ऐसा ही है, ये हो जाता है कभी कभी, इंसान है, बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। पर खैर, मतलब ध्यान रखना चाहिए। वैसे नहीं रहता, वो बहुत टेंशन रहती है। मैं अपनी बात करूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती है, हर जगह का, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी। तो माफ़ी चाहती हूँ मैं इसके लिए। ठीक है, अभी आज मैंने कल ट्रैक्टर उतारा चढ़ाया इनके साथ ना, ज़्यादा तो इन्होंने ही करा काम, तो मेरे ये आज ये कंधे ना थोड़ा दर्द करने लगे। तो चलो, अब आने वाले हनी के पापा और वो लेके जाएंगे ये घास। मैं अभी सोच रही थी कि पार चल के ना थोड़ा सा ये कर देती, ये गुम्बर खाली कर देती, कल फिर कणक जो मतलब बा देते, बीज देते कणक इस वाले के। ये लोगों के खेत है सारे, अपने थोड़े से हैं, अपने बहुत कम हैं, तो ये लोगों के ये सारे, फिर उनको साल का ही ठेका किया हुआ, एक ही बार का। घास भी लिया मैंने उनसे, यहाँ पे साथ में ही है जो। तो इसीलिए मैं अपना टाइम नहीं भूली हूँ, मैं अपना बिल्कुल भी टाइम नहीं भूली हूँ। मुझे अभी भी बोलते हैं सब कि इसको क्या है, क्यों लेके रखती है लोगों के, अब तो सब कुछ है यार, अब है, कल का फिर नहीं पता। अपना अपनी मेहनत जारी रखो, अपना स्ट्रगल जारी रखो। ठीक है, ये नहीं है कि आज कुछ हो गया, 4 पैसे हो गए तो फिर छोड़ दो अपना काम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने काम करते रहो, बस जो आपका काम है उसको करते रहो। अगर ये भी मिल रहे हैं हमारे को, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर इनमें जो हो जाते हैं, हमारी गायों का राशन निकल जाएगा, हमारा अपना राशन निकल जाएगा। अगर फालतू हो गए तो फिर हम बेच भी सकते हैं, हम 4 पैसे कमा भी सकते हैं उससे। तो अभी कमाने का है शरीर, फिर जब कुछ भी नहीं कमाया जाएगा, अगर अभी 4 पैसे जोड़ेंगे, लगता भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। लगता है ऐसा कि ट्रैक्टर अब तो चलो अपना हो गया, पहले तो अगर लोगों से ये करना होता तब तो बहुत पैसे लगते थे। और पेट्रोल पड़ता है तो 100 रुपये लीटर तो पेट्रोल है ना। तो मतलब मेहनत भी बहुत है, लेकिन कुछ तो अब ये कुछ तो लगाना पड़ेगा, लेकिन निकल भी जाएगा उस तरह से। अगर अच्छी मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे, केयर करेंगे इस फसल की, इसको खाद प्रॉपरली, जो पशुओं का गोबर की खाद होती है उसको देंगे, तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो चलो, मेरे ख्याल में बातें बहुत हो गई, अभी वो आए भी नहीं, मैं फ़ोन करके देखती हूँ उनको, वो आ जाएंगे फिर। अब नहीं मेरे से होते गुम्बर खाली पार में, बहुत घास काटा मैंने सुबह से। बाद में मिलती हूँ, है ना। हाँ जी, राम राम, जय माता दी। तो कैसे हो आप सभी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे धाटू जच गया सूट के साथ। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी जो है दिन का टाइम है, क्या टाइम हुआ शानू, 1:30 बज गया। और अभी हम निपटे थे, पहले 2 लोग और आए थे, 2 मेहमान, और उसके बाद हमारे घर में आया कोई पहली बार, नए घर में पहली बार, जो कि है बहुत ही खास हम लोगों के लिए। तो मैं मिलाती हूँ आप लोगों से, ये देखो, ये है मेरी छोटी ननद जी, और अभी आए हैं। तो इनकी तबीयत तो थोड़ा ठीक नहीं रहती, वैसे ठीक है, तंदुरुस्त है, मज़े में, बढ़िया है। पर ये ज़्यादा बात नहीं करते, कैमरे के सामने वैसे भी नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलते, जो मेरे घर वाले नहीं बोलते आज तक। इनको तो थोड़ा ऐसा लगता है भी कैसे बोलेंगे ना। वो देखो, जय माता दी बोल रही हैं आप लोग, देखो जय माता दी बोला दी। और बहुत अच्छे हैं, पहले से ही बहुत अच्छे हैं, ऐसा मैंने सुना है कि चाहे बहुत अच्छे हैं, और सीधे साधे से माइंड के हैं, इनको ज़्यादा चालाकी होशियारी नहीं आती दुनिया की। तो पर ऐसे आदमी को ना तकलीफें बहुत रहती हैं। तकलीफें मतलब अपना शरीर ही साथ नहीं देता कई बार, है ना। और कहते हैं दुनिया में पहला सुख शरीर की काया, दूसरा सुख भाई मैं भूल गई, आज्ञाकारी पुत्र, तीसरा सुख पास में माया। कुछ जेड़े जेड़े है ना। हाँ, तो अभी हम खाना खाएंगे। अभी अभी ये पहुंचे, ये पार्ले घर से आए, ये पार्ले घर में, आप बोलेंगे कि डाटू बांध रखा, तो ये पार्ले घर में थे, हमारे पहले वाले घर में। तो मेरे को रोज बोलते थे कि आप पार को आ जाओ। तो
इनके पास पशु वगैरह नहीं है क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वैसे 2 गाय थी, पता है इनके पास 2 गाय थी और इन्होंने पीछे जैसी देनी पड़ी इनको ज़्यादा मतलब बुखार वगैरह ऐसा हो गया फिर तो कमजोरी जैसी आ जाती है, तो कल्ले बंदे की तो मुश्किल हो जाती है। भैया शॉप करते हैं और बाकी बच्चे इनके बाहर है, एक लड़की है शादी हो चुकी है। तो अभी हम खाना खाएंगे हम लोग अंदर जाके। और ये देखो बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो ये देखिए पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे जो कि सच्ची में मैं इस फोन को ना तभी नहीं छोड़ रही हूँ। ये फोन बहुत अच्छा कैमरा है, इसका कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और सामने जो ना ये पाजे देखो फिर से फूल गए, ये देखो। और अंदर सनी के पापा कर रहे हैं लाड जोजो के साथ है। ये देखो धूप अच्छी खासी धूप पड़ गई। ये देखो ये चुपचाप देखते रहते हैं, बात करो। वो आ गए नहीं पापा इधर से। अभी दोनों भाई बहन करेंगे बात। उड़ता मेरा हाथ इधर आ। ये दोनों भाई बहन ऐसे, ये दोनों नहीं करते बात, दोनों सीधे साधे हैं। बोल रहे हम दोनों भाई बहन सीधे साधे हैं। तो बोलो तू। हम दोनों सीधे साधे। क्या बनाएंगे, क्या बनाया आज हमने, क्या खिलाएंगे ननद जी को? दाल चावल खाएंगे ननद? पता है जब मेरी शादी हुई थी ना तो उस टाइम ना ननद जी बोलते थे, सभी सासू माँ को जी बोलते थे। आज के टाइम में तो मम्मी पापा दीदी है ना, तो हमने नहीं सीखा वो बोलना। एक हमारी ये ननद है और एक हमारी बड़ी ननद है, वो भी बहुत अच्छे हैं। दोनों ननदें हमारे बहुत अच्छी हैं। और कभी मौका मिलेगा जाऊंगी उनके घर भी जाऊंगी। बहुत दिनों से सोच रही हूँ जाना है जाना है, तो टाइम नहीं लग रहा है। एक तो पशु वड्डे काम में देर तक तो ये टाइम नहीं लगता। तो वो भी बहुत बुलाते हैं, बड़ी ननद भी बहुत बुलाते हैं कि आ जाओ, कभी तुम लोग आते ही नहीं। भैया भी बहुत बोलते हैं, वो उनके घर ना छोटी बुलाते हैं, उनके कुनिहार में। तो उनकी लड़की है वो नीचे है पिंजौर में, वो भी बोलती है आप आते ही नहीं। क्या करें पशुओं से नहीं निकला जाता, नहीं नंदे, पशुओं के पास से निकला जाता पशुओं के। हाँ तो ये 4 भाई और 2 बहनें थे, ये मतलब 6 भाई बहन है। और जो हमारे सबसे बड़े जेठ जी थे, पता है क्या मैं आप लोग मतलब किन किन का नेचर बताते थे, जैसा एक इनका और एक बड़े जेठ जी का, इन तीनों को बोलते हैं इनका एक जैसा नेचर है। और जो 2 एक बड़ी ननद और एक देवर जी और एक छोटे जेठ जी, उनको बोलते हैं इनका एक जैसा नेचर है। तो नहीं सभी अच्छे हैं, मतलब हमारी मतलब जो सास थे ना, थे नहीं है, उन्होंने ना एक बात तो है कि सबको ना अच्छी शिक्षा दी है ईमानदारी की। और मतलब ये नहीं सिखाया कि जैसे आजकल के होते हैं ना, या पहले भी ये नहीं सिखाया, अच्छे ये दिए। बाकी कई कई कामों में तो इनको डांट भी पड़ती है, मेरे से भी पड़ती है, क्योंकि हमारे कामों में और इनके कामों में बहुत फर्क है। इनको बोलते हैं बगले आने सुस्त बगले आने तो चलो अभी हम लोग बाद में मिलते हैं और खाना खाते हुए फिर बात करेंगे आपसे। तो बस उसके बाद हमने खाना खाया और सबने, और बस फिर ननद जी चले गए थे, सोए थोड़ी देर और फिर उसके बाद चले गए थे। तो उन्होंने बोला कि घी शक्कर नहीं मैं लूँगी, मुझे अचार दे दो थोड़ा सा अगर है। तो स्पीड फास्ट की है मैंने, आप लोग सोचेंगे कि किस तरह से खा रहे हैं, तो प्लीज़ इस बात को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो मैं भी नहीं बनाना चाहती। तो बस हमने खाना खाया और बस फिर हम रेस्ट करने लगे थे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आपके बच्चे कामयाब हों। जय माता दी, राम राम।